दोस्तों, मैं अजीत कुमार बहुत सोचने विचारने बहुत दिमाग लगाने के बाद एक ऐसा हल मिला है ना। आप बिलीव नहीं करोगे लेकिन आपको बिलीव करना पड़ेगा, क्योंकि मैं ऐसा सोल्यूशन लेके आया हूँ जिससे पूरे विश्व में ही से हर एक प्रकार का वायरस, हर एक प्रकार की बैक्टीरिया किल हो सकते हैं, हर एक प्रकार की बीमारी ख़त्म हो सकती है। उसका सलूशन ऐसा है ना, आपके लिए थोड़ा टफ हो सकता है लेकिन आप जीवन भर के लिए सुखी जीवन व्यतीत करेंगे, दवाओं से मुक्त जीवन व्यतीत करेंगे। आपको बीमारियों से परेशान होने की ज़रूरत नहीं रहेगी, मतलब बीमारी आपके से दूर चली जाएगी। बस आपको आयुर्वेदा फॉलो करना पड़ेगा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इन चीज़ों को अपने जीवन में बहुत ही अच्छे तरीके से उतारना पड़ेगा। अगर आप उतार पाए तो मैं आपसे दावा करता हूँ, और 100% दावा करता हूँ, और ये वैज्ञानिक है, कि आपको बीमारी हो नहीं सकती। और इसी का हल मैं कोरोना के लिए भी दूंगा। ये हल यही मैं जाके अभी मैं बातें हो रही है मेरे ऑफिसर लोग से, बीएमसी के ऑफिसर्स और डॉक्टर्स से। अभी एक डॉक्टर्स हैं केएम के, उनसे बात होने वाली है, वो अभी मीटिंग में हैं। तो मेरी बातें हो रही हैं, मुझे एक मीटिंग अटेंड करना है। मतलब मुझे एक स्टेज चाहिए जहाँ से मैं लोगों को आगाह कर सकूँ, लोगों को एहसास दिला सकूँ कि आप सिर्फ मतलब इस बीमारी से कैसे बच सकते हैं, और बहुत ही आराम से 1 दिन से लेकर 1 हफ्ते के बीच में ये कोरोना ख़त्म कर दूंगा। इतनी प्रबल शक्ति है मेरे अंदर और मैं कर सकता हूँ। सिर्फ मेरी बातों को लोगों को बहुत ध्यान से सुनना होगा प्लीज़। और मैं कोई गलत बात नहीं बोलूँगा, बहुत हकीकत और सत्य बोलूँगा। बहुत लोगों के धंधे बंद हो सकते हैं, क्योंकि बातें इतनी कड़वी होंगी कि कुछ लोग मुझे आक्रमण भी कर सकते हैं मेरे ऊपर। तो मैं उन चीज़ों के लिए तैयार हूँ, और इसमें मैं प्रधानमंत्री जी का साथ लूँगा। इसके मतलब उसके पीछे भाग रहा हूँ कि प्रधानमंत्री जी उस स्टेज पे, उस मंच पे मेरे साथ रहें। तो मैं कुछ कहना चाहता हूँ जिससे आप लोग बीमारी से बच सकते हैं, अगर इन चीज़ों को फॉलो करें तो। मैं पढ़ना चाहूँगा उस किताब में से जिसमें ये सारी चीज़ें लिखी हैं, क्योंकि मैं सब कुछ रट्टा नहीं मार सकता, तो मैं याद है मुझे, लेकिन मैं देख के बोलूँगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जैसे कि आपको एकाग्रता, जैसे एकाग्रता चाहिए आपको, जैसे हमें, मैं 2 एनर्जी की बात करता हूँ, पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी, है ना। तो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वही इस बीमारी को दूर कर सकती है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी। क्योंकि इस पूरे ब्रह्मांड में नेगेटिव एनर्जी इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि इतने ज़्यादा बैक्टीरिया वायरसेस फैले हुए हैं, आपको पता नहीं कि आपके आसपास कितने कैसे कैसे वायरसेस हैं। बस उनकी शक्ति कम है, उन वायरसों की पावर कम है, इसके लिए आपको एहसास नहीं हो पा रहा है। लेकिन वायरसेस और बैक्टीरिया बहुत है जो आपको हानि पहुंचा सकते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आपको उन बैक्टीरिया या वायरसेस बाद में बड़े होकर खतरनाक और ख़तरनाक ना हो जाएं, इससे बचने के लिए आपको कुछ करना होगा। आपको एकाग्रता हासिल करनी होगी, मतलब फोकस के साथ पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस करना होगा। उसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहला आपको ना निस्वार्थ होना पड़ेगा। निस्वार्थ, हम सुना है कि, सुना हो मतलब कि लोग कहते हैं कि निस्वार्थ होना आज के समय पे ये बहुत डिफिकल्ट काम है, निस्वार्थ होना। बट मैं कहता हूँ मैं हूँ निस्वार्थ। मैंने लोगों की मदद अपने स्वार्थ के ऊपर की है, मतलब मैंने स्वार्थी कभी बना ही नहीं कि मैं कुछ की हेल्प कर रहा हूँ तो मुझे उससे कुछ चाहिए। तो निस्वार्थ होना पड़ेगा आपको। इस यही कारण है कि मैं आज उस शक्ति को आभास कर पा रहा हूँ जिसको आप तक पहुँचाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। और देखिए, मैं कुछ दिन में बहुत ही अचानक सा एक चेंज आने वाला है जो होगा, आप देखेंगे यहीं पे। सर्वव्यापी प्रेम, मतलब सभी से, हर एक जानवर से, कीड़े मकोड़े, हर एक जानवर से, कुत्ते बिल्ली से ले के हर एक जानवर से आपके प्रति ना, आपके अंदर ना हर एक जानवर के प्रति अपार प्रेम होना चाहिए। मतलब एक, मतलब कहते ना, मतलब कोई जानवर को आप ऐसे मारो मत। जैसे चूटी काटते तो आप लोग दबा के मसल देते हो, लेकिन मैं नहीं करता, मैं तो उसको ऐसे निकालता हूँ और छोड़ देता हूँ। ऐसा निकाल सकते हैं आराम से। वो ऐसा लोगों ने कहा है कि मसल चूटी काटी तो उसको मार देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो हर एक जानवर से आपको प्रेम करना होगा, अपरम्पार प्रेम। क्योंकि ये ना, आप समझ नहीं रहे, लव है ना, लव सबसे पावरफुल चीज़ है। लव, लव के आगे कोई भी नहीं है। प्यार इतना खतरनाक है कि पूरी पृथ्वी को चला रहा है प्यार, सिर्फ और सिर्फ लव पूरी पृथ्वी को चला रहा है। आप नहीं मानोगे, पावर इतनी खतरनाक है लव की। ये तो आप महसूस कर सकते हो कि घर में किसका कंट्रोल ज़्यादा रहता है। मम्मी का कंट्रोल ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि मम्मी का प्यार सबके प्रति बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए कंट्रोल उनका ज़्यादा होता है ना। आत्मविश्वास के लिए किसी को हानि नहीं पहुंचाना, है ना। सर्वव्यापी प्रेम आत्मविश्वास के लिए इन चीज़ों के लिए होती है। इनका मतलब है कि मन और शरीर की इस प्रकार को, हाँ, किसी को हानि नहीं पहुंचाना। मतलब बोला ना, सबसे प्यार करोगे तो आप हानि पहुंचाने के बारे में सोचोगे ही नहीं। जैसे कहा ना, चूटी को मारना नहीं है आपको, तो मीन्स किसी भी जानवर को आप हाथ मत उठाओ, या अपने घर में किसी को मारो मत। प्यार से समझाओ, एक तरीका होता है, आप अगर समझाओगे तो हो सकता है। अगर बंदा मान नहीं रहा है, या बहुत ज़्यादा समझाने के बाद मान नहीं रहा है, तो आप हमला कर सकते हो। हमला इन द सेंस, उसको एक आध चमाट मार सकते हो ताकि वो समझे। आप उस पर क्रोध मत निकालिए।
आप क्रोधित होंगे ना तो आप एक जहर पैदा करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में बनाया है, क्रोध सेहत के लिए अच्छा नहीं है ना, नहीं पहुँचाना। दयालु होना, दयालु होना मतलब है बी काइंड, मतलब आपको दयालु होना पड़ेगा, चाहे कोई भी रहे, आपका दुश्मन भी रहे, अगर आपसे मदद मांगने आया है तो आप उसकी मदद करिए। ये ऐसा नहीं कि आप उसकी मदद करेंगे तो आपको कुछ मिलेगा, आपको काइंड होना पड़ेगा लोगों से, यही एक सोल्यूशन मुझे दिख रहा है। ये सब बातों को फॉलो करना पड़ेगा दोस्त। और फिर कभी गुस्से में नहीं आना, ये बात तो मान लो यार, गुस्सा नहीं करना है। गुस्सा करिए लेकिन फट से उसको चेंज कर लीजिए, है ना। गुस्सा आता है ठीक है, लेकिन उसको फटाक से कंट्रोल करना चाहिए, क्योंकि गुस्सा करने से नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा मात्रा में प्रोड्यूस होती है ना। तो आपको गुस्सा नहीं करना चाहिए। नेगेटिव एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो वो पूरे इन्वायरमेंट में फैलेगी, बहुत नेगेटिव इफेक्ट होंगे उसके। आप गुस्से में क्या कर जाते हो आपको भी नहीं मालूम, मर्डर हो जाता है गुस्से में, और मरने के बाद ऐसा होता है अल्लाह क्या कर दिया मैंने, है ना। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ। तो गुस्सा कभी नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जो इस प्रकार को हानि नहीं पहुँचा, सत्यवादी होना भाई, ये सबसे बड़ी बात है। इस दुनिया में बहुत झूठ चल रहा है यार, बहुत झूठ चल रहा है, हर एक चीज़ में झूठ। कंपनी में काम कर रहे हो वहाँ भी आपको झूठ बोलना है, एम्प्लॉय से झूठ बोलना है, क्लाइंट से झूठ बोलना है, झूठ झूठ झूठ। मैंने काम किया यार, मैंने 3-4 जगह काम करके छोड़ दिया है, क्योंकि मुझसे ये सब सहन ही नहीं होता है। और लोग, मेरा दोस्त बोला कि तू 6 महीने से ज़्यादा किधर काम ही नहीं कर सकता, तो इस बात का मुझे पता है कि मैं क्यों नहीं काम करता था। ये बात पता चली क्योंकि मैं उन चीज़ों को सहन नहीं कर सकता, झूठ और ये वो। किसी मज़दूर को मैं ज़बरदस्ती फोर्स नहीं कर सकता, ऐसा उसको प्यार से समझा सकता हूँ मैं। और किसी कॉन्ट्रैक्टर के कहने पे उसको जाके मार, ये वो डांट, ये सब मेरे से नहीं होता है दोस्त, है ना। फिर दूसरे की चीज़ें कभी नहीं हड़पना, दूसरे को चीज़ों पे कभी अधिकार नहीं दिया। जैसे हम लोग गांव में ना खेतों के लिए लड़ते हैं, भाई इतना बीघा मेरा है, इतना बीघा तेरा, ये 1 इंच मेरा है, 1 इंच, एक लाठी मेरे अंदर आ रहा है, एक लाठी तेरे अंदर आ रहा है। भाई वो एक लाठी पे क्या करोगे आप, क्या करोगे एक लाठी का लेके। हाँ, वो जो ले लेगा हड़पा, जो हड़पेगा ना, वो क्या ना, मैंने एक एग्जांपल दिया है, वो पेड़ आपने लगा दिया है जहरीला, इसका फल आपको एक दिन खाना है, वो चाहे 50 साल बाद ही क्यों ना खाओ, लेकिन फल तो खाना है। अगर आप मीठा फल लगाओगे तो मीठा ही फल खाओगे, इस बात को मान के चलो, और यही हकीकत है। आप बड़े बड़े एग्जाम्पल देख सकते हो, अगर आपके पास डीप थिंकिंग है तो आप एनालाइज कर सकते हो यार, कर सकते हो। क्योंकि मैंने बहुत लोगों को एनालाइज किया, बहुत लोगों को, 1-2 लोगों को नहीं, कम से कम हज़ारों लोग होंगे जिनको मैंने एनालाइज किया, जो बड़े लेवल पे हैं, है ना। और फिर ईमानदार होना, जब सच बोलोगे तो ईमानदार भी रहोगे, किसी से घूस नहीं लोगे। जैसे समझ लो, जैसे आतंकवादियों को देश में घुसाना है तो आप ईमानदारी दिखाओ, भाई ऐसे कैसे घुसेगा, सत्य बोलने की हिम्मत रखो, लड़े आओ, जान दे दो यार। लेकिन उस आतंकवादी को घर में घुसने नहीं देना है भारत देश में। समझ रहे हो ना, एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, मतलब ईमानदारी का लेवल वो होना चाहिए आपका, कि इतना ईमानदार रहो, कि इतना ईमानदार रहो कि ना बेईमानी साला शर्म खा जाए। समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ। फिर आदरणीय होना, आदर करना, सबका सम्मान करना, छोटे से बड़े से सबका, छोटे बच्चे का भी सम्मान करना, छोटे जानवर का भी सम्मान करना, हर एक चीज़ का सम्मान करना। समझ रहे हो ना। फिर संतुलित होना, बैलेंस्ड होना, कभी भी अपना संतुलन नहीं खोना, मतलब दिमाग पे आपका बैलेंस होना चाहिए, बहुत अच्छा खासा बैलेंस होना चाहिए। मतलब कितना भी डगमगा गए, कोई भी आके आपके माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर दिया, ये कर ले, वो कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, लेकिन नहीं, आपको डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बैलेंस बना के रखना है अपने लाइफ का। फिर का कामुक नहीं होना भैया। मैं देखा हूँ, लोग कहते हैं कि यार वो लाइफ के मज़े कर रहा है यार, उसके पास 4 गर्लफ्रेंड है, उसके पास 5 गर्लफ्रेंड है, लेकिन लास्ट में क्या होता है, सबको छोड़ के एक बीवी के पास ही आना पड़ता है ना। भले ही वो बाद में रिलेशनशिप बनाए रहता है, लेकिन ना उसे घर में ना खुशी नहीं लगी दोस्त, मान के चलो खुशी नहीं लगी, खुशी है भी ना तो वही फिर से बात, पेड़ आप वही लगा रहे हो जहरीला, जिसका फल आपको एक दिन खाना है, और खाना तो पड़ेगा ही। भले ही आज आप मज़े कर रहे हो, लेकिन वो फल खाना पड़ेगा, उसका परिणाम आपको भोगना पड़ेगा। फिर कभी उपहार नहीं लेना, जैसे चुनाव के टाइम हम 500-1000 रुपये ले लेते, फिर अगर उस नेता से मदद मांगने आते तो कहा था, वो कह देता है कि बेटा पैसा तो दिया था ना तेरे को, अब क्या चाहिए, जा। पैसा इसीलिए बांटा हूँ ना, ताकि कल को खिला सकूँ, तेरा पैसा खा सकूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। किसी से उपहार लेने तो नेता का एग्जाम्पल देना, ऐसे आप बहुत जगह उपहार लेते हो और उपहार देते हो, आप ही की गलती है, आप ही लोगों ने करप्शन बढ़ा के रखा है। आप अपने 1 लाख के फ़ायदे के लिए 10,000 का करप्शन दे देते हो, 10 लाख का वो दे देते हो, क्या 10,000 का वो देते हो, 1 लाख का करप्शन के लिए आप 10,000 का एक बोलते हैं ना दलाली दे देते हो, भाई 10,000 रख ले, 13 रख ले, चल, है ना। ये आप गरीबों ने ही करप्शन बढ़ाया। मैं देख रहा हूँ ना, सिगरेट 5 रुपये का है, लोग 10 रुपया 15 रुपया दे रहे, सुरती 6 रुपये वाली बीड़ी, सुरती ना 20 रुपये वाला बंडल बीड़ी का 40-50 रुपया दे रहे। तो करप्शन, आप लोग अपने बुद्धि पे कायम नहीं है, बुद्धि पे संतुलित है ही नहीं आपका बुद्धि, इसकी वजह से ना ये बीमारियाँ, ये सब नेगेटिविटी सब बढ़ रहा है। इसकी भी यही, इसकी एक ही इलाज है दोस्त, आपको इन सब चीज़ों से ना ऊपर उठना पड़ेगा, ऊपर। और फिर आप बताता हूँ, कभी उपहार नहीं लेना, उदार ना होना, किसी का गुलाम नहीं बनना, कभी किसी भी नेता का गुलाम नहीं बनना है, किसी भी इंसान का गुलाम नहीं बनना। अगर मैं आपकी मदद कर रहा हूँ तो उसका गुलाम नहीं बनना है, आप उसकी मदद के बदले उसकी मदद करो, या किसी और की मदद करो। जैसे सलमान खान ने जय हो मूवी में बोला है कि 3 लोगों की मदद करो, उन तीनों को बोलो 3 लोगों की मदद करे, फिर 3-3 3-3 करके मदद करो। इतना अच्छा मैसेज दिया था, लेकिन
सिर्फ वो मैसेज मैसेज ही रह गया दोस्त। आप लोग पिक्चरें देखते हो लेकिन कुछ सीखते नहीं हो। पैसों की लालच में नहीं आना। देखो भाई, अगर आप इन सब चीज़ों को फॉलो करेंगे ना, आपके पास पैसे की कभी कमी नहीं रहेगी। जैसे अमेजोन को देख लो, बिल गेट्स को देख लो, इन्होंने लोगों के लिए काम किया यार, एक सोल्यूशन को ढूंढा, एक प्रॉब्लम था उसका सोल्यूशन निकाला। फिर फेसबुक को देख लो, टाटा को देख लो, या फिर किसको भी देख लो, आप लोग किंगफिशर का वो क्या नाम है उसका, विजय माल्या, उसने भी बहुत ऐश किया, लेकिन आज क्या है, लोग कहेंगे कि इंग्लैंड में आके मजे कर रहा है। दोस्त उसका जीवन क्या है ना, उसको ही मालूम है। 900 करोड़ की ज़मीन यहाँ पे हड़पी गई है, सरकार के अंडर में आ गई ना, तो ऐसे ही हड़प दी जाएगी वहाँ भी, समय आएगा। और उनको गलती का एहसास हो रहा है, अपने जिस दिन गलती का एहसास हो गया उसी दिन से आपका जीवन बदलना शुरू। अभी आगे पढ़ता हूँ मैं। दूसरों के बारे में बुरे विचार मन में नहीं लाना। देख रहा हूँ मैं ये बात का, तो मैं कह दूँ ना, लोग मेरे बारे में बहुत गंदे गंदे विचार रख रहे हैं, इतने गंदे विचार कि मैं कुछ बोलूँगा ही नहीं। मैं उनसे यही कहूँगा, रिक्वेस्ट करता हूँ भाई, मत करो मेरे बारे में विचार, या किसी और के बारे में, सिर्फ मेरे बारे में नहीं, किसी के बारे में भी गंदे विचार मत रखो। उनको कुछ अच्छी राय दो, नहीं तो मत दो, कुछ बोलो ही मत। वो जो कर रहा है उसको करने दो। अगर आप अच्छी राय नहीं दे सकते तो बुरी राय देने का आपको हक कोई नहीं है। उनकी बुराई करने का कोई हक नहीं है कि बंदा गटर साफ कर रहा है कि क्या कर रहा है। वो गटर भी साफ कर रहा है तो कुछ तो सोच ही कर रहा है ना, कुछ समाज का भलाई कर रहा है ना। इंजीनियरिंग एरिया का गटर साफ कर रहा है तो कुछ तो सोच रहा होगा ना। मैंने किया था, लोगों की बड़ी बुरी बुरी धारणाएं थी कि गटर साफ करता है इंजीनियरिंग करके। सॉरी दोस्त, मेरे सपने और ड्रीम्स कुछ अलग हैं। मुझे लोगों की सेवा करना है ना। आंतरिक और बाह्य शुद्धता, जैसे आंतरिक और बाह्य शुद्धता मतलब मन के अंदर की शुद्धता और बाहर से शुद्ध भी रहो। मतलब आपको शुद्धता के लिए ना गंगा नदी में जाके डुबकी नहीं लगाना कि वहाँ शुद्धता हो जाएगी। वहाँ सिर्फ आपके पीठ का मैल साफ होगा, लेकिन अंदर का मन साफ नहीं होगा दोस्त। अंदर का मन साफ करने के लिए पहले आपको अंदर जाके झांकना पड़ेगा। समझ रहे हो? बहुत गहरी बातें बोल रहा हूँ। यही बात मुझे वो मंच पे बोलना है जिसको लोगों, पूरे वर्ल्ड को मैं बोल रहा हूँ ना, बीमारी से भगा दूंगा। पूरे वर्ल्ड में बीमारी खत्म एक हफ्ते में, क्योंकि सब लोग एक झटके में चेंज नहीं होंगे, ये भी मुझे पता है। अगर मैं बिलीव करूँ तो मैं एक दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, अगर सब लोग ने सुन के उसको अपने जीवन में उतार लिया तो। उसके बाद में और बना समाधान। हर एक समय, हर एक टाइम पे ना आपको ना प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढना है। जैसे मैंने सोल्यूशन ढूंढ लिया 6 वीडियो बनाने के बाद, जब 7वां के बारे में प्लानिंग कर रहा था क्या बनाना है, तो मुझे अचानक से सोल्यूशन मिला कि दोस्त ये सब बातें बता के लोगों को उनकी गलतियों का एहसास करा के आगे से ये गलतियाँ ना करें वो लोग। इससे क्या होगा ना, इससे लोगों के मन में एक पॉजिटिव विचार आएंगे। इस पूरे मतलब इन्वायरमेंट के अंदर 90% मैं कहूँ तो नेगेटिव एनर्जी है और 10% पॉजिटिव है। तो वो 10% 90% से अपोज कर रही है, लेकिन 90% वाली भारी पड़ जा रही है। इसके लिए इतनी बीमारियाँ फैली हुई हैं दोस्त। अगर 60% भी पॉजिटिव आ गई ना, सारी बीमारियाँ भाग जाएंगी। मैं लिख के देता हूँ यार, लिख के देता हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मतलब एक हफ्ता लग सकता है, लेकिन एक दिन में भी ख़त्म हो सकता है। फिर आत्मनियंत्रण, अपने आत्मा पे नियंत्रण होना भाई, अपने आत्मा पे नियंत्रण करना। फिर पंडित और ज्ञानी, ज्ञानी मनुष्य को सुनना। जैसे आप लोग मुझे चूतिया कह रहे हो, जो भी कह रहे हो, सब कुछ कह डाल रहे हो, लेकिन मैं उसको एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि हाँ भाई ठीक है, आप कह रहे हो तो कुछ सोच के कह रहे होगे। तो मैं कह रहा हूँ इन सब बातों को सुनिए। और ज्ञानी जो सच में ज्ञानी है, अज्ञानी नहीं। पंडित जो 5% पंडित है पूरे देश को बरगला दिए हैं, बहुत पहले से बरगलाए हैं उन्होंने। मनुस्मृति की बुक पढ़ के ना लोगों को उल्लू बनाया है, बहुत बड़ा उल्लू बनाया है यार, बहुत बड़ा उल्लू बनाया है। गेम पॉजिटिव एनर्जी और नेगेटिव एनर्जी का है, और यही दो एनर्जी दे इस पूरे ब्रह्मांड में काम करती है। और लव की एनर्जी जो पॉजिटिव होती है, बहुत पावरफुल होती है। उसके बाद आता है मनी की एनर्जी, जो कि और पावरफुल होती है, जिसके पास पैसा है। देखो एक डेटा देना चाहूँगा, 10% लोग हैं पूरे इंडिया का, 90% पैसा अपने पास रखे, और वो 90% है पूरे इंडिया का, 10% पैसा रखे। मतलब समझ रहे हो? वो जो 10% जो अमीर लोग हैं पूरे इंडिया का, 90% पैसा उनके पास ही है। और जो 90% पॉपुलेशन है उनके पास वो 10% पैसा है। समझ रहे हो ना? इसीलिए देश में गरीबी है। सिस्टम नेताओं ने बना ही नहीं पाया। इतना उनकी कमा अपने ही चक्कर में कहाँ लेके जाओगे यार? वो पैसे को कहाँ लेके जाओगे, मैं पूछ रहा हूँ। कहीं नहीं लेके जाने वाले, यहीं छोड़ के जाओगे। अपने आने वाली पीढ़ियों को काबिल बनाओ, ना कि उनके लिए एक छोड़ के जाओ कि बेटा तेरे लिए बनाया मैंने, ये करोड़ों की जायदाद बनाया, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको ज्ञानी मनुष्य बनाओ यार। क्यों ये सब कर रहे हो? आप लोगों की वजह से ही। आप लोग बदलने की कोशिश करो। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, मेरी बातों को बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ध्यान से। आप लोग को अपनी गलतियों का एहसास करना पड़ेगा। आपने किधर भी कुछ भी गलती की है, जैसे किसी भी का भी बुराई किया है, किसी के साथ गलत किया है, किसी को मारा है, किसी को उत्पीड़न दिया है, किसी को हर्ट किया है, कुछ भी किया है, घर में भाई बहन में झगड़ा है, या भाई भाई में झगड़ा है, बड़े भाई छोटे भाई में झगड़ा है, बीवी दोनों के बीवी के बीच में झगड़ा है, सिर्फ मतभेद है दोस्त, मतभेद है। उस मतभेद को दूर करो और सब कुछ सही हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। पॉजिटिव एनर्जी स्प्रेड करो, सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी। बात नहीं कर रहे हो ठीक है, लेकिन एक अच्छा विचार उनके प्रति रखो। मत बात करो, लेकिन उनके प्रति मतलब
मतलब उनकी बुराई मत करो, उनके प्रति हाँ ये मेरा भाई अच्छा था, अच्छा है, ये मेरा भाई अच्छा था, ये मतलब अच्छे विचार रखोगे तभी तो वो विचार फैलेंगे ना। यही विचार हमारे जानवरों में भी जाते हैं, सब में जाते हैं, तो आपको सबसे प्रेम करना है। फिलहाल के लिए अभी के लिए धन्यवाद, मैं अपना काम कर रहा हूँ और बहुत जल्दी बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आपको सुनने के लिए। और मैं देख रहा हूँ लोग सुन नहीं रहे हैं, मेरे 250 व्यूज़ आए सिर्फ, मैंने 600 लोग, और मैंने फेसबुक पे इतना ग्रुप में शेयर किया है, फिर भी लोगों ने शेयर करने की कष्ट नहीं उठाया, लोगों को देखने में मज़ा नहीं आ रहा। लोग फालतूगिरी पबजी वगैरह बहुत सारा खेल रहे हैं, लेकिन ये सब ज्ञान की बातें नहीं लेना चाहते। क्यों मालूम है, जब लोग अंधकार में चलते ना तो उन्हें ज्ञान से दूर ज्ञान की तरफ बढ़ ही नहीं पाते। मेरे को लोग पागल कह रहे, दोस्त मत प्लीज़ मत करो यार, मैं पागल वागल नहीं हूँ, मैं बहुत डीप बातें करता हूँ, बहुत डीप मतलब बहुत डीप। मेरा कंसंट्रेशन लेवल आप जान ही नहीं सकते, इतना ज़्यादा डीप मेरा कंसंट्रेशन लेवल चल रहा है कि मैंने कोरोना का सोल्यूशन तक फाइंड कर लिया है, और मैं उसको एक दिन में ख़त्म कर सकता हूँ, एक दिन में। और आपको और मेरी पावर का एहसास करना ना, मेरे दोस्तों से पूछ लो, मैं नंबर दूंगा, अगर किसी को डाउट है ना उससे पूछ लेना कि कैसी कैसी पावर है, जिन्होंने मुझे समझा है। तो अभी के लिए धन्यवाद, और वीडियो को शेयर कर दो यार, मत लाइक करो, मत कमेंट करो, लोगों तक पहुंचा दो बस। जागरूकता फैलाओ यार, जागरूक रहो और जागरूकता फैलाओ बस, और अपने आसपास के हर एक चीज़ के प्रति जागरूक रहो, और जितनी बातें बोला मैंने बहुत ध्यान से उतार लो, है ना, बहुत ध्यान से अपने दिमाग में उतारो। और जो भी ना दारू दारू का नशा, लड़की का नशा, चरस का नशा, गांजे का नशा, हर एक नशा, लोग कहते हैं कि मज़े कर रहा है लाइफ में, बहुत लोग हैं ऐसे कर रहे, डैन बिल्जीरियन, साहिल खान, ये सब बहुत है ऐसे कर रहे, लेकिन पेड़ तो लगा रहे ना जहर का, एक दिन खाना पड़ेगा, बस यही कहूँगा मैं। थैंक यू, धन्यवाद, फिर से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, पॉजिटिव रहो और सिर्फ पॉजिटिव रहो, है ना। थैंक यू।